हे एवरीवन, वेलकम टू स्किल्स फेयर। दिस इज करिश्मा और ये क्लास बीपीएससी इंग्लिश की क्लास है, जहां हम पिछली क्लास में बेसिक ग्रामर के बारे में जान चुके थे। तो आज का टॉपिक है टाइम एंड टेंस। आज हम टाइम एंड टेंस के बारे में जानेंगे। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप ऑफ टेंस। थ्री टाइप में फर्स्ट प्रेजेंट आ जाता है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट, पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टाइप के भी 4 टाइप होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस ये 4 टाइप। फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के भी 4 टाइप। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे डेली रूटीन के बारे में, जो भी हम डेली रूटीन करते हैं, जो हमारी हैबिट होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, ये सब प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। तो हम इसका अभी प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो पॉजिटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में डू या डज फर्स्ट में आ जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आते हैं और इसमें फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट आ जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली में क्या आ जाता है? WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है WH के बाद वो लग जाता है। तो WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क।
WH निगेटिव में WH वर्ड प्लस डू या डज। इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पे, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो WH फैमिली में आखिर कौन कौन से वर्ड आते हैं ये जान लेते हैं। WH फैमिली के वर्ड जितने भी W से स्टार्ट होते हैं, मतलब व्हाट क्या, WH वर्ड what, why, which, how, when, etc। ये सारे वर्ड WH फैमिली में आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि V1 या V5 कौन कौन से वर्ड सेंटेंस में स्टार्ट करेंगे तो V1 या V5 का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट में हम पर्सन के बारे में पढ़े थे, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। तो उसमें देखेंगे V1 या V5 किस में लगेगा, आई, वी, यू, दे, नेम। इस समय V1 लगेगा, ही, सी, इट, V5। तो इसलिए हम बोले थे कि ये बेसिक ग्रामर का है, क्योंकि हम पर्सन, नंबर और केस को जानते हैं तभी टेंस बना पाते हैं। तो हम यहाँ तक देख चुके। तो कुछ वर्ड होते हैं जो देखते ही कॉमन ईरर में हमें पता चल जाता है ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो कुछ एक्सप्रेसिव वर्ड देख लेते हैं। according to time expressive word, time expressive word, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कॉमन ईरर में कि ये प्रेजेंट में है और आगे का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, प्रेजेंट कह रहा है या पास्ट। तो ईरर ढूंढने में हमें हेल्प मिलेगी। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं वो देखते हैं। ऑलवेज, कोई भी सेंटेंस में ऑलवेज देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, seldom, hardly, scarcely, occasionally, usually। ये सारे वर्ड प्रेजेंट में आ जाए। यूजुअली, रिसेंटली, जनरली, ये सब वर्ड को देखते ही हम प्रेजेंट टेंस का वर्ब लगा देंगे। में V1 या V5 का प्रयोग होगा, V1 या V5 का प्रयोग। V1 या V5 का प्रयोग हम किस तरह करेंगे।
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल रहता है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। इस तरह से आई वी यू दे, अगर सब्जेक्ट रहता है तो उसमें V1 लगा देंगे, अगर ही सी इट नेम रहेगा तो V5 लगा देंगे। तो हम आगे देखते हैं, एवरी के बाद कोई भी एनी वर्ड आता है, एवरी के बाद एनी वर्ड, एवरी प्लस एनी वर्ड, वो एनी वर्ड में क्या क्या आता है तो ये हम जानेंगे। एनी वर्ड में आ जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो फर्स्ट में देख लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और सेकेंड में पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से आ जाएंगे? सेकेंड, मिनट, सेकेंड मिनट, डे, वीक, मंथ, ईयर, etc। जो भी पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा वो हमारा एग्जैक्ट टाइम, सेकेंड, मिनट, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, डिकेड्स, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाएगा। अब पीरियड ऑफ टाइम में क्या आ जाएगा? नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, मंथ की जितने भी नाम हैं, जनवरी, दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक जितने भी आ जाएंगे वो पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएंगे। और डेज नेम, दिन के नाम, संडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे। ये सारे किस में आ जाएंगे? पीरियड ऑफ टाइम में, और ये पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके बाद लगता क्या है तो वो जानते हैं। अगर एवरी प्लस एनी वर्ड आ जाता है तो इसमें V1 या V5 लगेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। V1 में V5 का प्रयोग होगा, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। टू सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम एवरी के बाद अगर एनी कोई भी वर्ड आ जाता है तो V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं किस तरह होगा। ही डैश टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन दे रहे हैं, गो, सेकेंड वन, गॉन, देन गोज। यहाँ एवरी मॉर्निंग किस में आ जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और सब्जेक्ट ही है, ही के अनुसार
वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? हम इससे पहले बताए थे ही सी इट के बाद कौन से वर्ब लगते हैं? V5। देन ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। तो आगे हम देखते हैं बेस्ड ऑन क्लॉज। क्लॉज पे अगर बेस्ड रहेगा तो हम प्रेजेंट टेंस को किस तरह से जानेंगे कि ये वर्ड प्रेजेंट में है? बेस्ड ऑन क्लॉज। तो वो वर्ड जानते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आफ्टर, as soon as, if, when, in case, until, unless, ये सब वर्ड अगर सेंटेंस में है तो हमेशा क्या लगेगा? इसके बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। अगर आफ्टर, एज सुन एज, इफ, व्हेन, इन केस, अनटिल, अनलेस, अगर ये सब वर्ड से अगर शुरू हैं कोई भी सेंटेंस तो हमारा आगे का जो फॉर्म होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा और उसके बाद का फॉर्म हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगा। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं आखिर कौन किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू, one section, will come to me, I will help you. Then no either. One, two, three, four, five. तो इसमें कौन सा ईडर है? तो हमारा सेंटेंस क्या कहता है? अगर आफ्टर, एज सुन एज, इफ, व्हेन, इन केस, अनटिल, अनलेस से अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस शुरू हो तो फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो यहाँ विल है, ये तो फ्यूचर हो गया और यहाँ तो फ्यूचर है ही, तो सिंपल फ्यूचर ये सही हो गया और ये गलत हो गया मेरा। तो ये सेक्शन में एरर है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में एरर ढूंढेंगे। तो यूजेस देख लेते हैं हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। यूजेस, अगर वाक्य में डू, डिड, डज का प्रयोग किया जा गया हो तो का प्रयोग किया हो तो हमेशा V1 का प्रयोग होगा। डू, डिड, डज का प्रयोग अगर सेंटेंस में है तो हमेशा किसका प्रयोग होगा? V1 का। तो हमेशा उस सेंटेंस में V1 का प्रयोग होगा। V1 का प्रयोग, हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he does not dash a song। तो यहाँ डज है
तो डू या डज का प्रयोग जहां भी होगा वहां हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग। तो हम देखे थे अगर सब्जेक्ट में ही सी इट रहे तो V5 का प्रयोग करेंगे, और डू या डज का रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे। ये हमारा V1 हो गया, ये हमारा V5 हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। तो सेकेंड में देखते हैं फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम। अगर वाक्य में फ्यूचर फिक्स रहेगा, कोई फ्यूचर में प्लान बना रहता है कि ये फिक्स ही है, ये होना ही है, तो वो हमेशा किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम का प्रयोग किया गया हो, का प्रयोग किया गया हो तो उस वाक्य में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। फ्यूचर में कोई अगर फिक्स प्रोग्राम है तो हमेशा किस में बनाया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं वो कौन सा प्रोग्राम होगा जो फ्यूचर में फिक्स रहेगा, तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर डैश पटना इन मार्च। तो यहाँ हम किसका फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, वेलकम। तो ये फिक्स है कि प्राइम मिनिस्टर मार्च में ही आने वाले हैं। तो कोई अगर फिक्स प्रोग्राम है तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट ये तो विल है, विल हमेशा फ्यूचर में लगता है और इसमें कम हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। तो हम आगे की क्लास में देखेंगे, इसके आगे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो गया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आगे की क्लास में देखेंगे। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया गया है, जिसे ज्वाइन कर इस वीडियो के PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।